जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ाई से संबंधित किसी टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, लेकिन जो भी बात करेंगे वो पढ़ाई से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे होगा, जो है भूलने की समस्या। देखिए दोस्तों, इसके पहले वाला एक वीडियो में कमेंट आया था कि कोई भी चीज़ को दिमाग में रखते हैं तो ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो गायब हो जाता है। तो ऐसी समस्या किसी एक के साथ नहीं है, ये समस्या सभी के साथ है। तो आज हम इसका पूरा कारण और इसका उपाय जानने की कोशिश करेंगे। तो आप पूरे बने रहिए, आपको यहाँ पे बहुत चीज़ यूनिक मिलेगा, तो इसे सुनिए और पूरा अप्लाई करने की कोशिश कीजिए अपने ऊपर में। तो इसका कारण और उपाय जानने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसे हम जान लेते हैं। एक बच्चे का जो दिमाग का वजन होता है वो कितना होता है, तो 300 से 400 ग्राम का होता है। अगर एक वयस्क मनुष्य का देखेंगे, जो अगर मेल है मतलब पुरुष है, तो उसका वजन कितना होता है, तो 1450 ग्राम का होता है। इसी तरह से अगर फीमेल का देखेंगे तो फीमेल का वजन कितना होता है दिमाग का, तो 1350 ग्राम का होता है। इसका कतई मतलब नहीं है कि अगर दिमाग का वजन 100 ग्राम महिलाओं का कम है तो उसका दिमाग कम होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। बस बॉडी वेट डिपेंड करता है दिमाग का वजन। तो देखिए, बॉडी वेट का 2% दिमाग का वजन होता है, तो पुरुषों का दिमाग का वजन ज़्यादा महिलाओं से इसलिए होता है क्योंकि उसका वेट भी ज़्यादा होता है। तो ऑन एन एवरेज देखेंगे, मतलब औसतन देखेंगे, तो दिमाग का वजन 1400 ग्राम का होता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन के बाद दिमाग के काम करने के तरीकों को समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले कंप्यूटर के काम करने के तरीकों को अगर हम समझ लें तो दिमाग के काम करने के तरीके आसानी से समझ में आ जाएंगे। जब हम कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं तो उस समय दो तरह का मेमोरी काम कर रहा होता है, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। जब हम काम को वर्किंग प्रोसेस रखते हैं तो उस समय सारा डेटा प्राइमरी मेमोरी में होता है। जब हम उसको सेव कर देते हैं तो वो सेकेंडरी मेमोरी में फिक्स हो जाता है, जहाँ से वो हटता नहीं है। लेकिन आप डिलीट करके हटाना चाहते हैं तो वो हट सकता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी दो तरह का मेमोरी होता है, एक प्राइमरी मेमोरी होता है और एक सेकेंडरी मेमोरी होता है। एक प्राइमरी मेमोरी जो सामने होता है और सेकेंडरी मेमोरी पीछे साइड में होता है, जहाँ पे कोई भी डेटा स्टोर होता है। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब कोई भी डेटा को आप कलेक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी में आता है, वहाँ पे वो 3 मिनट तक चक्कर लगाता है। 3 मिनट तक चक्कर लगाने के बाद वो सेकेंडरी मेमोरी में सेव होता है। लेकिन ये 3 मिनट में आपका दिमाग 3000 जगह पे जा सकता है। अब इसको कैसे बैलेंस करेंगे वो आप पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि दिमाग जो होता है एक दिन में 70,000 विचार को लाता है। अब 70,000 विचार में उस समय कौन सा आपके विचार दिमाग में आ रहे हैं वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एक डेटा को दिमाग में लाना चाहते हैं, भरना चाहते हैं, तो केवल उसी को अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए लाइए और उसके बीच में कुछ भी नहीं सोचिए। आपको कुछ भी इसके बीच में नहीं सोचना है, बस 3 मिनट तक केवल उसी चीज़ को सोचना है जो आप दिमाग में रखना चाहते हैं। वो ऑटोमेटिकली 3 मिनट के बाद सेकेंडरी मेमोरी में सेव हो जाएगा, जहाँ से वो कभी भी डिलीट नहीं होगा। तो अब यहाँ थोड़ा सोचिए कि 10 साल के पहले की घटना उसी तरह से दिमाग में अभी भी पड़ा हुआ है, उसमें कुछ भी भूले नहीं हैं, लेकिन कल जो हुआ वो आज हम भूल गए हैं। ऐसा एक दिमाग दो तरह का वर्क कैसे कर सकता है? तो ये 3 मिनट का ही कॉन्सेप्ट है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि अगर आप कोई भी बात 3 मिनट तक सोचते हैं, उसी के बारे में वनली फोर सोचते हैं, केवल एक ही बात को सोचते हैं, तो वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। लेकिन उसके बीच में बहुत सारे विचार को लाते हैं तो वो कुछ भी आपके दिमाग में नहीं रहता है। तो जो घटना 10 साल पहले घटी थी, वो घटना के बारे में आप 10 मिनट 15 मिनट 2 दिन 3 दिन सोचे होंगे, इसीलिए वो डाटा आपके दिमाग में फिक्स हो गया, जो बाहर नहीं निकला है। लेकिन जो कल की घटना घटी उसके साथ साथ और बातें और विचार आपके दिमाग में आए होंगे, जो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं रहा। तो ये बातें हो सकती है। अब पॉइंट से कुछ अलग हटकर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये 3 मिनट का कॉन्सेप्ट का। मान लेते हैं एक लड़का एक लड़की आपस में प्यार करते हैं और 2-3 साल का वो प्यार चलता है। उसके बाद दिल टूट जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ऐसे दिल का टूटना फूटना कोई काम नहीं होता, उसका बेचारा का फुर्सत नहीं होता है ब्लड को पंप करने से, तो वो टूटे फूटेगा कहाँ से? तो उसका कुछ भी इस तरह का काम नहीं होता। लोग नाम दे देता है कि दिल टूट गया, तो मान लेते हैं कि दिल टूट जाता है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो आप एक को देखेंगे तो सिगरेट का धुआं उड़ा रहा होगा या दारुओं का बोतल तोड़ रहा होगा। अब अगर आप उसे पूछेंगे कि ऐसा तुम क्यों कर रहे हो, तो यही बोलेगा कि हम रिलेशनशिप में थे, वो सारा ख़त्म हो गया, तो इसीलिए उसे भूलने के लिए हम इस तरह से कर रहे हैं। कुछ बातें ऐसी है जो भूलना चाहते हैं, इसीलिए शराब और सिगरेट का सहारा ले रहे हैं। अब यहाँ ये बात होता है कि जो चीज़ 3 मिनट में आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेव हो जाता है, आप तो उसके बारे में रात दिन सोचे थे, तो आप कैसे वो बाहर हो सकता है? आप दारू पीजिए, सिगरेट पीजिए, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है।
तो ये 3 मिनट का कॉन्सेप्ट है। तो आप अगर इसको अप्लीकेबल कीजिएगा सही तरीक़ा से तो आपका ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप एक बार इसको अप्लाई करके देख लेंगे। अब यहाँ पे बात आता है कि 3 मिनट में आपका दिमाग 3000 जगह पे जा सकता है। आप उसको कैसे बैलेंस करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। आपके लिए कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है उसको आप सबसे पहले अलग कर लें। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा सबसे पहले उसको दिमाग में लाने की कोशिश करें। इसके लिए जो कुछ उपाय है वो आप यहाँ पे देख लें। अब यहाँ पे उपाय जानने की कोशिश करते हैं कि इतना ज़्यादा जो दिमाग भटकता है उसको हम कैसे रोकें, उसको कैसे बैलेंस करें। देखिए दोस्तों, ये तो आपको अजब लगेगा थोड़ा सुनने में, लेकिन जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ स्टडी करते हैं, उसके चारों ओर येलो कलर का वेरिएशन लगा दीजिए। मतलब वॉल का येलो कलर हो या तो आप जहाँ पर बैठते हैं वो सारा येलो कलर हो। तो ये क्या करेगा, आपका दिमाग का जो दूर तक जाने की कैपेसिटी होगा, मतलब इधर उधर भटकने का कैपेसिटी होगा, उसको कुछ हद तक कम करेगा। तो ये पहले काम कीजिए। फिर उसके बाद आप मेडिटेशन कीजिए। थोड़ा मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। जिसके साथ साथ आप क्या कीजिए, योगा वोगा किया कीजिए, तो ये भी आपके लिए बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा दिमाग बहुत कम है, उससे मेरा दिमाग कम है, हम उससे कमज़ोर हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। आप इस डाटा को देख ले, दिमाग से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण बात है उसको अगर आप देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे कि मेरा भी दिमाग कमज़ोर नहीं है। हमारा दिमाग एक बार में 25 करोड़ इमेजेस को स्टोर कर सकता है। आप सोच सकते हैं कि आपका दिमाग का कैपेसिटी क्या है। आप देखेंगे तो सुपर कंप्यूटर 25,000 इमेजेस को स्टोर कर सकता है, लेकिन आपका दिमाग 25,000 नहीं 25 करोड़ इमेजेस को स्टोर कर सकता है। तो कितना गुना है वो आप समझ सकते हैं। तो आप अपने दिमाग को कमज़ोर कभी नहीं कहेंगे। हमारे दिमाग में एक दिन में 70,000 विचार आते हैं। 70,000 विचार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हैं। जन्म से मृत्यु तक हम अपने दिमाग का मात्र 4% ही यूज कर पाते हैं। कुछ साइंटिस्ट ऐसे हुए हैं, आइंस्टीन और कुछ ऐसे साइंटिस्ट हुए हैं जो 4.5% तक अपना दिमाग का यूज किए थे। अगर आप अपना दिमाग का 20% तक यूज कर लेंगे तो दुनिया आपके लायक बचेगी ही नहीं। हमारा दिमाग एक वसा युक्त अंग होता है, इसलिए क्योंकि दिमाग को सबसे ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि शरीर को पूरा कंट्रोल करने का काम ये करता है। इसीलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा होता है वो किससे मिलता है, वसा से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा वसा से ऊर्जा मिलता है। इसीलिए इसे कहते हैं फैटेस्ट ऑर्गन, मतलब वसा युक्त ऑर्गन होता है कौन, दिमाग। हमारी खोपड़ी या मस्तिष्क 8 हड्डियों से मिलकर बनी होती है और इसके बीच में आपस में फाइबर जॉइंट होता है जो सबसे मजबूत जॉइंट होता है, जिसके कारण ये टूटता फूटता नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मरने के बाद भी दिमाग 7 मिनट तक काम करते रहता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारा दिमाग कमज़ोर है या हम दूसरों से कम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। आपका दिमाग अपने आप में यूनिक है, बस बशर्ते आप उसको कैसे बनाते हैं और उसको कैसे चलाते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ब्रेन का सबसे ऊपर जगह होता है और इसलिए ऊपर भगवान ने इसको जगह दिया है क्योंकि ये पूरा शरीर को बैलेंस करने का काम करता है। पूरी तरीक़ा से बैलेंस करने का काम दिमाग ही करता है। अब यहाँ पे इसी का एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है, दिमाग ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका ट्रांसप्लांट नहीं होता है। शायद इसलिए क्योंकि अगर ट्रांसप्लांट हो जाएगा तो दुनिया एक जैसी हो जाएगी। इसीलिए हर चीज़ का ट्रांसप्लांट होता है। मतलब उसको आप काट करके अलग लगा सकते हैं, लेकिन दिमाग को काट करके अलग नहीं लगा सकते हैं और अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बड़ा आपका एक एसेट्स है जिसको आपको सुरक्षित भी रखना है और सही डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करना है। तो आई होप इस तरह की चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि कुछ नया नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।